हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारी किचन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये चूल्हा है, ये कांटे वाली चम्मच है, ये डब्बे हैं, ग्लास, चम्मच, कप, इन सबको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं वो सब आपको आज के इसी वीडियो में पता चल जाएगा। सबसे पहला क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहला दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? चूल्हा। चूल्हा। चूल्हे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत ही आसान है। चूल्हे को हम क्या कहते हैं? चूल्हे को हम कहते हैं स्टोव। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको? उसके बाद ये किस चीज़ की फ़ोटो है? ये है थाली। क्या है? थाली। थाली को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो थाली को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेट। क्या कहते हैं? प्लेट। प्लेट का मतलब क्या होता है? थाली। अब इसके बाद क्या दिख रहा है आपको? ये जो गोल सा है जिस पे हम रोटी बेलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? इसे हम कहते हैं चकला। क्या कहते हैं? चकला। जिस पे रोटी बेला जाता है उसको क्या कहते हैं? चकला। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? पेस्ट्री बोर्ड। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेस्ट्री बोर्ड। रीजनल लैंग्वेज में कुछ लोग इसे चौकी भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है आगे? छलनी। क्या है आगे? जिसे हम आटा छालते हैं वो क्या है? छलनी। इसे हम हिंदी में कहते हैं छलनी, और इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? सीव। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीव। आगे क्या है? बेलन। क्या दिख रहा है आपको? बेलन। ठीक है, बेलन को हम हिंदी में बेलन ही कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं ये बहुत कम लोगों को पता होगा। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रोलिंग पैन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? रोलिंग पैन। बेलन को क्या कहेंगे? रोलिंग पैन। और ये क्या है? इससे हम कद्दूकस करते हैं सब्जियों को, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? कद्दूकस। और इंग्लिश में कहते हैं हम इसे ग्रेटर। क्या कहते हैं? ग्रेटर। ग्रेटर मतलब होता है कद्दूकस। आगे इससे हम क्या करते हैं? चाय छानते हैं। क्या करते हैं? चाय छानते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं चाय छन्नी। क्या कहते हैं? चाय छन्नी। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे स्ट्रेनर। क्या कहेंगे? स्ट्रेनर। ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? एक परात है। मतलब इसमें ढेर सारे अलग अलग चीज़ें इसमें रखी हुई है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग खाने रखे हुए हैं इसमें। इसे हम क्या कहते हैं? परात। हिंदी में परात, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं प्लेटर। क्या कहते हैं? प्लेटर। ये क्या दिख रहा है आपको? तवा है, और तवे पर क्या हो रहा है? रोटी बन रहा है। तवे को हम हिंदी में तवा ही कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ग्रिडल। क्या कहते हैं? ग्रिडल। ये सबको पता होगा, हिंदी में भी कप कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में भी कप कहते हैं। ठीक है, जो ब्लू कलर का दिख रहा है क्या है? कप। आगे देखिए क्या है? ये छीलनी है। क्या है? छीलनी है। इसे हम सब्जी छीलने के लिए यूज़ करते हैं। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीलर। पील मतलब होता है छिलका, और पीलर मतलब हो जाएगा छीलनी। ठीक है, ये क्या है? ये कांटे वाली चम्मच है, और कांटे वाली चम्मच को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कांटा। इंग्लिश में कहते हैं फॉर्क। ये जो डब्बे दिख रहे हैं किचन में, जो डब्बे में सामान रखा हुआ होता है, ठीक है, जिसे हम दाल, चावल, मसाले सब रखते हैं, इसे हिंदी में हम डिब्बा कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कंटेनर। ये क्या दिख रहा है आपको? ये एक प्याला दिख रहा है। क्या है ये? एक प्याला है। प्याला को हम हिंदी में कहते हैं कटोरा या प्याला, और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं बोल। क्या कहते हैं? बोल। ये है एक ग्लास जिससे हम पानी पीते हैं। ग्लास को हिंदी में भी ग्लास कहते हैं, और ग्लास को इंग्लिश में भी ग्लास कहते हैं। ये चम्मच और कांटे, चम्मच, छुरी, ये सब यहाँ पर रखे हुए हैं। इन सबको एक साथ हम क्या कहते हैं? छुरी, कांटा। इंग्लिश में हम इनको एक साथ क्या कहेंगे? कटलेरी। क्या कहेंगे? कटलेरी। आगे क्या दिख रहा है आपको? ये क्या है? ये है चम्मच। इसे हम क्या कहेंगे हिंदी में? चम्मच। और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं स्पून। ये क्या है? ये है छुरी। क्या है ये? छुरी। छुरी को हम क्या कहते हैं? छुरी या फिर चाकू, और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे नाइफ। आगे क्या है? ये पलटा है, जिससे हम पराठे बनाते हैं या फिर सैंडविच बनाते हैं। क्या कहेंगे? पलटा। और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं स्पैचुला। क्या कहेंगे? स्पैचुला। और ये क्या है? छलनी है। क्या है? छलनी है, जिससे हम मोमोज वगैरह इस टाइप की कुछ चीज़ें बनाते हैं या फिर सब्जियाँ धोकर छानते हैं। छलनी। इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? कोलैंडर। क्या कहेंगे? कोलैंडर। आगे देख सकते हैं आप, क्या है? चाय की केतली है। ठीक है, चाय की केतली को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टी केटल। टी केटल मतलब चाय की केतली। और ये क्या है? ये है, इसमें ये डंडा है, और ये प्याला टाइप का कुछ है, इसे हम कहते हैं ओखली। हिंदी में ओखली कहते हैं, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? मोर्टार कहते हैं हम। ठीक है, और आगे क्या दिख रहा है आपको? मथनी दिख रहा है। ये क्या है? मथनी। ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं मथनी, और इंग्लिश में कहते हैं चर्नर। ठीक है, इंग्लिश में चर्नर। आगे क्या दिख रही है आपको? इससे हम दाल निकालते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं करछुल। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं लेडल। आगे क्या दिख रहा है आपको? इसे हम हिंदी में कहते हैं सरौता। हिंदी में क्या कहते हैं? सरौता। और इंग्लिश में कहते हैं इसे नट क्रैकर। इससे जो नट्स होते हैं जैसे कि काजू, बादाम, इससे हम इसमें बीच में डालते हैं और इसको हम दबाते हैं तो ये
नट्स जो होते हैं वो टूट जाती है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं नट क्रैकर। ठीक है, नट क्रैकर। आगे आपको दिख रहा है ये क्या है, ये एक तरह की कलछी है जिससे हम पूरी छानते हैं या फिर पकौड़े छानते हैं। ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं कलछी और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं स्कीमर। क्या कहते हैं, स्कीमर। ये दिख रहा है ये क्या है, बर्तन धोने वाला, इससे हम बर्तन को धोते हैं, इसे हम हिंदी में कहते हैं बेसिन और इंग्लिश में कहते हैं सिंक। ये आपको दिख रहा है ये क्या है, फेंटनी है, जिससे हम चीज़ों को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, फेंटते हैं, तो ये हिंदी में फेंटनी, इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, विस्क। विस्क मतलब होता है मिलाना। ठीक है, और ये क्या है, ये देख रहे हैं आप, संडसी है। क्या है, संडसी, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पिंसर्स। क्या कहते हैं, पिंसर्स। कुछ पकड़ना हो तो हम इससे पकड़ते हैं, पिन है यहाँ पे आगे, इसलिए इसे हम पिंसर्स कहते हैं। ठीक है, आगे ये क्या दिख रहा है आपको, रोटी, इससे हम पलटते हैं, रोटी बनाते हैं, इसे हम हिंदी में कहते हैं चिमटा और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं टोंग्स। ठीक है, आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो से अगर आप लोगों को नॉलेज मिली हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।